ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला में बलि महाराज का प्रसंग, वामन भगवान का और बलि महाराज का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं कि बलि महाराज ने किस प्रकार से उनको 3 पग भूमि देने के लिए वचन दिया, संकल्प किया, और उसके बाद जब वामन भगवान ने अपने 2 पग से ही सारी इस पृथ्वी को भी नाप लिया एक पग से, और दूसरे पग से उन्होंने ब्रह्मलोक तक नाप लिया, तो फिर भगवान जो है उनसे पूछ रहे हैं, तुम बताओ बलि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने कहा था मैं तुम 3 पग भूमि दूंगा, अब तुम अपना वचन तो निभा नहीं पाए। अब अगर वचन नहीं निभा पाओगे तो तुमको फिर नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम तो बड़े अभिमान के साथ कह रहे थे कि मैं तुमको 3 पग भूमि दे पाऊंगा, लेकिन तुम अब मुझे बताओ कि मैंने जहां तक भी ये सूर्य की रोशनी पहुंचती है, जहां तक चंद्रमा का प्रकाश होता है, जहां तक बादल बरसते हैं, वो सारी भूमि तुम्हारी है और मैंने सब कुछ ये नाप ली है, ये सब अब मेरा हो गया है। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए तो अब नरक को छोड़कर और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। स्वर्ग की बात तो छोड़ो, तो तुम्हें बड़ा घमंड था इस बात का, इसलिए अब तुमने प्रतिज्ञा करके मुझको धोखा दिया है, तो इसलिए अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का जो फल है वो नरक में जाकर भोगो। भगवान ने जब ये कहा तो 22वें अध्याय में बलि महाराज जो हैं भगवान को स्तुति करते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन बलिर्भगवतासुरः भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचः। हे राजन, एवं इस प्रकार भगवता माने भगवान के द्वारा, विप्रकृतः तिरस्कृत होकर, भगवान ने इस प्रकार जो असुर बलि थे उनका बड़ा तिरस्कार किया, असुर बलि का बड़ा तिरस्कार किया ये कहकर, और भिद्यमान अपि, और उनको उनके धैर्य से विचलित करना चाहा, डिगाना चाहा। भिद्यमान, लेकिन फिर भी जो अभिन्न आत्मा है, अभिन्न आत्मा का मतलब है जो अविचल चित्त हैं, जिनकी बुद्धि एकात्मक है, एक बुद्धि है, ऐसे असुर बलि अविक्लवम, व्याकुलता से रहित होकर, वचः, वाणी से इस प्रकार प्रति आहा, उत्तर में बोले। भगवान ने जो कहा था उनसे कि तुम जाकर नरक में वास करो, तो बलि महाराज जो हैं उनके ऊपर वो अपने संकल्प पर अडिग थे, इसलिए कहा अविक्लव। उनको किसी प्रकार का भी कोई वो व्याकुलता नहीं हुई। तो बलि महाराज कहते हैं कि मैंने आपको अविकल वचन का दान दिया है, मैंने आपको अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ दे दिया, और मेरी जो प्रतिज्ञा है वो मिथ्या नहीं थी।
क्योंकि आपने तो वामन रूप से भिक्षा मांगी थी और आपने त्रिविक्रम रूप से नाप लिया। अब जब आपने अपना रूप ही बदल लिया तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप वामन के रूप में आए थे जिसका छोटा छोटा सा पैर होता है, और आपने जो है जब प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आया तो आपने बड़ा पैर कर लिया। अब जैसे उदाहरण के लिए समझें, यदि हम मान लीजिए कि किसी दुकान में गए और हमने उससे कहा कि तुम 3 मीटर कपड़ा नाप दो, तो उसने अपना मीटर उठाया और वो 3 मीटर कपड़ा नापने के लिए तैयार हो गया। तो उससे हम कहें नहीं, तुम्हारा मीटर नहीं चलेगा, मीटर तो हमारा चलेगा, हम तुमको मीटर देंगे। अब यदि हमारा मीटर बहुत बड़ा हो तो फिर उसने जो हमसे कहा कि मैं तुमको 3 मीटर कपड़ा दूंगा, वो तो अपने मीटर के हिसाब से कहा था ना, जो वो उसके पास है, जिसकी उसको जानकारी है। तो बलि महाराज ने तो अपनी जानकारी के हिसाब से ही उनको 3 पग भूमि दी थी। उन्हें ये तो मालूम नहीं था कि उनका जो कदम होगा, उनका जो पद विन्यास होगा वो कितना बड़ा होगा। तो ये तो भगवान एक प्रकार से उस बलि को ठग रहे हैं, तो वंचना तो बलि की भगवान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपने ठग लिया, आपने अपना रूप बदल लिया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं क्या करूं? मैं तो आपको सब कुछ देना चाहता हूं, मेरी तरफ से तो कोई संकोच नहीं है, मैंने तो मना नहीं किया आपसे। अब आगे बलि कह रहे हैं, यद्युत्तम बलिरुवाच यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर मन्यते करोम्यरितम तन्न भवेत् प्रलम्भनम पदम तृतीयम कुरुषी शनि में निजम। हे सुरवर्य अर्थात हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे उत्तम श्लोक अर्थात जिनकी उत्तम श्लोक से स्तुति की जाती है, पवित्र कीर्ति वाले भगवान, यदि भगवान माने आप, मम ईरितम मेरी कही हुई बात को, वचन माने वचन को, व्यलीकम झूठी, मन्यते माने मानते हो, मेरे हिसाब से तो झूठी नहीं है, लेकिन यदि आप उसको झूठी मानते हो मेरी कही हुई बात को, तो तत् ऋतम करोमी, अब मैं उसको सच्ची कर देता हूं। तुम उसको झूठी मान रहे हो, कोई बात नहीं है, तत् ऋतम करोमी, मैं उसको सच्ची करता हूं। कैसे करूंगा? प्रलंभन न भवेत, इस प्रकार ये ठगना नहीं होगा आपका। आपने जो कहा कि मैंने आपको ठग लिया, तो इस प्रकार जो है ये मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, ये धोखा नहीं है। फिर भगवान पूछे, भैया क्या करूं फिर मैं, बताओ तुम। निजम तृतीयम, अपना जो तीसरा पद है उसको मे शीशनी कुरु, मेरे सिर पर पधराइए, अपने तीसरे पद को आप मेरे सिर पर पधरा दीजिए। तो बलि महाराज ने यहां पर यदि शब्द का प्रयोग किया है। वो कहते हैं मेरे मन में तो ऐसा है कि मेरा वचन झूठा नहीं हुआ, मेरे मन में तो ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन यदि आपके मन में ऐसा है कि मेरा वचन झूठा हो गया है, तो मैं आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूं कि मेरा वचन झूठा नहीं हुआ है और मैं अपनी वाणी को आपके सामने सत्य सिद्ध कर सकता हूं। मैं आपको कभी नहीं ठग सकता हूं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा कभी भी। देखो यहां पर भगवान सोच रहे थे कि मैंने ही बलि को जो है, मैं चतुर हूं और मैंने बलि को ठग लिया 2 पग 3 पग भूमि के बहाने। लेकिन बलि जो है भगवान से कम नहीं है, भगवान के भक्त भी बहुत चतुर होते हैं। भगवान उनके वश में इसीलिए तो हो जाते हैं, भक्ति वशय पुरुषो। जब तक भगवान के भक्त भगवान से चतुर नहीं होंगे, भगवान उनके वश में कैसे होंगे? वश में वही चीज हो सकती है जो हमसे छोटी होगी, तो भक्ति भगवान को वश में करती है, इसलिए कहा जाता है भक्ति भगवान से भी बड़ी है। तो कहते हैं कि हे महाराज, हे देव शिरोमणि, आपने मेरे से धर्म का फल ले लिया, मेरे जो लोक परलोक थे वो सब आपने नष्ट कर दिए। आपने मुझे कह दिया कि तुम नरक में चले जाओ, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक, मैं मानता हूं, लेकिन उस धर्म को जो करने वाला व्यक्ति है, कर्ता, वो तो अभी बाकी है, वो तो कर्ता अभी बाकी है। मैंने ही तो आपको दिया है, तो करता हूं ना मैं, तो मेरा जो अहम है ये तो अभी बाकी है। तो अब ये इस अहम को भी मुझे आपके समर्पण करना है, इसके बिना समर्पण पूरा नहीं होगा। इसीलिए आप जो है अब अपने तीसरे पैर को मेरे सिर पर रखिए।
और यदि आप कहेंगे कि कहां तो स्वर्ग, कहां स्वर्ग तक और कहां पृथ्वी लोक और कहां स्वर्ग लोक, मैंने सारे नाप लिए, और कहां तुम्हारा छोटा सा सिर है, इतना छोटा है, मेरे पग के लिए तो जगह इसमें तो कुछ है ही नहीं, कहां रखूंगा। तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो दान देने वाला होता है वो दान से बड़ा होता है, तभी तो वो दान दे रहा है ना। तो दान देने वाला, दान जो दिया जाता है वस्तु, उससे बड़ा होता है। इसलिए जो कुछ भी मेरे पास आपने लिया उससे मैं तो बड़ा हो गया ना। तो यदि मैं बड़ा हो गया तो आपका तीसरा पग मेरे लिए सर के ऊपर, मेरा सिर आपके लिए काफी होगा, पर्याप्त होगा, क्योंकि मैंने जो अपना ये आधिपत्य किया था उसको मैंने ही तो किया था ना, तो मैं तो इससे बड़ा हुआ। इस प्रकार से बलि महाराज जो कहते हैं कि आप अपना पग मेरे सिर पर पधराइए। ये भगवान, ये बलि महाराज का आत्मनिवेदन है। मेरे पास यही संपत्ति बची है एक, और कुछ नहीं है। अब बाकी सब संपत्ति तो आपने ले ली, ये मेरा शरीर, मेरा अहंकार, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, ये सब मैं आपको देना चाहता हूं। अब यहां पर सिर के ऊपर जो है चरण पधराने का मतलब यही है कि अब जो कुछ भी मेरे पास है अपना कहने के लिए, मेरा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सबसे बड़ा अहम, इस अहम को भी मैं आपके समर्पित करता हूं। क्योंकि संपत्ति से बड़ा उस संपत्ति को, संपत्ति का अधिकारी होता है। संपत्ति को, संपत्तिवान जो धनवान है वो धन से बड़ा होता है। इसीलिए जो मेरा ये सिर है ये आपके तीसरे पग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकेगा। अब तीसरे श्लोक में कहते हैं, विभेमिनाहम निरयात पदच्युतो न पाश बंधात व्यसना दुरत्ययात नैवार्थ कृच्छ्रात भवतो विनिग्रहा दसाधुवादाद भ्रशमुद्विजेयथा। जो शुक्राचार्य जी से कहा था भगवान, वो बलि महाराज ने उसी को अलग प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है कि यथा असाधुवादात, जैसा कि मैं असाधु, असाधु का मतलब असाधुवादात मान अपकीर्ति, जैसा कि मैं अपयश से डरता हूं कि मेरा कहीं अपयश ना हो जाए, जैसा मैं अपयश से भ्रष्टम माने बहुत अधिक, उद्विजय माने उद्विग्न हो जाता हूं, वैसा मैं निर्यात, नरक जाने से नहीं होता। पदच्युत, पद से च्युत होने पर भी आपने मेरा साम्राज्य ले लिया, मैं राजा नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं डरता। न पाशात, और ये पाश जो हैं, रणुपाश से जो मुझे बांधा हुआ है, मैं इससे भी, इसके बंधन से भी नहीं डरता। और दुरत्यायात व्यसनात्, और जो बड़े दुस्तर दुख हैं जिनको सहना बड़ा मुश्किल है, उन दुखों से भी। और अर्थक्राच्छात, अर्थ का कष्ट, जब धन नहीं होता तो हमको बड़ा दुख होता है, एक निर्धन व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है, तो मैं कह रहा हूं उससे भी नहीं डरता हूं। और अधिक तो क्या कहूं, भवतः विनिग्रहात, भवतः माने आपका जो निग्रह है, विनिग्रह अर्थात आप मुझे जो दंड देंगे, न एवं विभेमी, मैं उससे भी नहीं डरता, न एवं विभेमी, उससे भी मैं नहीं डरता हूं। तो बहुत बड़ी बात यहां पर कही जा रही है कि आप मुझे दंड दे रहे हैं तो ना तो मुझे नरक में जाने का डर है, ना राज्य से च्युत होने का भय है, ना वरुण पाश में, ना दुख में फूटी कौड़ी मेरे पास ना रहे, अथवा मुझे घोर दंड दें, ये मेरे भय का कारण नहीं है। केवल मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूं। लोग कहेंगे कि देखो बलि जो है इस प्रकार विमुख हो गया, अपनी बात से विमुख हो गया, अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मैं इस बात से बहुत डरता हूं। तो यहां पर अपनी स्थिति जो है उन्होंने हर प्रकार से स्पष्ट कर दी। अब पूर्ण आत्मसमर्पण कर रहे हैं हम चौथा श्लोक में। पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अरत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदशादिशंति। जो अरहत्तम है, अरहत्तम का मतलब जो पूजनीय है, हमारे अरहत का मतलब होता है पूजा, तो जो अत्यंत पूजनीय पुरुष हैं उनके लिए अर्पितम माने दिया गया, दंडम माने दंड, पुंसाम माने पुरुषों के लिए, श्लाघ्यतमम मन्ये मैं मानता हूं कि वो अत्यंत प्रशंसनीय है। हमारे जो पूज्य लोग हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे से श्रेष्ठ हैं, वैष्णव हैं, वो हमें दंड दें, ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। क्योंकि माता पिता भ्राता और सुहृद ये यम ने आदिशंति, इस प्रकार का दंड नहीं देते।
जो माता पिता इत्यादि होते हैं वो इस प्रकार का दंड नहीं देते, जबकि गुरुजन जो हैं वो जब दंड देते हैं तो उसके अंदर उनका हमारे प्रति एक कल्याण की भावना छिपी होती है। तो जितने भी दंड दिए गए हैं भागवत में हम देखेंगे शाप के रूप में, उन सभी से ही भगवत प्राप्ति हुई है, सभी से। तो दंड का बड़ी महिमा है। जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो कभी दंड से, वैष्णवों के द्वारा जो उनको दंड दिया जाता है उससे कभी डरते नहीं है, बल्कि वो उसको बड़ी आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका अनुग्रह उसी में छिपा है। उनको सद्मार्ग पर लाने के लिए जो गुरुजनों की कृपा है वो दंड के रूप में ही आती है, इस प्रकार से। और जो माता पिता, भाई इत्यादि, मित्र इत्यादि जो दंड देते हैं उसमें कोई लाभ नहीं होता है, कोई आत्मकल्याण की भावना छिपी नहीं होती है, वो तो केवल एक लौकिक व्यवहार के लिए है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के द्वारा जो दंड दिया जाता है वो सुधारने के लिए, आत्मकल्याण के लिए दिया जाता है। तो ये आपका बड़ा अनुग्रह है। मैं तो इसको बड़ा प्रशंसनीय मानता हूं यदि आप कोई मुझे दंड देंगे तो। सब बातों का बड़ा सुंदर जवाब दिया जा रहा है, बहुत सुंदर बातें हैं बलि महाराज की। त्वं नूनम सुनाणाम नः पारोक्ष्यम परमो गुरु यो नोनेक मदांधानाम विभ्रशम चक्षुरादिशत। कह रहे हैं नूनम त्वम, निश्चित रूप से जो आप हैं वो, नह माने हम, असुरों के पारोक्ष्य, परोक्ष रूप से परम गुरु हैं। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। असुर लोगों के आप भगवान हैं, आप हमारे परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से आप हमारे परम गुरु हैं। और अनेक मदांधा नाम, अनेक प्रकार के जो मदों से हम अंधे हुए में हैं, यह माने जो, न माने हम लोगों को, विभ्रशम, ऐश्वर्य को विभ्रष्ट करके, ऐश्वर्य को नष्ट करके हमारा, चक्षु आदिशत, हमको नेत्र प्रदान करते हो। तो छिपे हुए रूप में आप हमें बड़ी श्रेष्ठ शिक्षा देते हो, इसलिए मैं तो आपको परम गुरु मानता हूं। हम लोग धन, बल इत्यादि के मद से अंधे हैं और आप उन सब वस्तुओं को हमसे छीन लेते हो, उनको नष्ट करते हो, विभ्रशम, उनको भ्रष्ट कर देते हो, नष्ट कर देते हो। तब हमको जो है ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होती है। नेत्रम चक्षु आदिशत, इस प्रकार से भगवान से कह रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं यहां पर। तो हमारी जो मिथ्या प्रतिष्ठा का चश्मा लगा हुआ है हमारे ऊपर, उसको भगवान तोड़ते हैं। क्योंकि जो असुर लोग होते हैं वो केवल दंभी होते हैं कि मैं हूं ये, सिद्धो अहम ईश्वरो अहम, बलवान सुखी, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं, मैं ही भोग करने वाला हूं। 16वें अध्याय में गीता में भगवान ने असुरों का विशेष रूप से बताया है, यही भाव होता है उनका। तो लोग कहते तो हैं कि आप हमारे शत्रु हो, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं मानता। आप अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शुभ चिंतक हो, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो आप। तो मैं अनेक प्रकार के मदों से अंधा हो गया था और आपने उसको दूर किया, क्योंकि मैंने इंद्र का सिंहासन तक प्राप्त कर लिया था अपने बल के ऊपर। इंद्र भाग गया था मुझसे डरकर, तो मैं इस प्रकार के मद से अंधा हो चुका था और आपने उससे मुझे वो छीन लिया। तो ये आपका मेरे ऊपर कृपा है, अनुग्रह है। आप हमें दंड देकर ही हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलते हो, जिससे हम सद्मार्ग का अनुसंधान कर सकें। तो भगवान सबसे पहले मनुष्य को जब कृपा करते हैं तो उसका जो मान सम्मान है, उसका जो धन प्रतिष्ठा, घर अथवा जो घर वालों के साथ उसका प्रेम इत्यादि है, वो सब उसका हर लेते हैं। हरिष्ये धनम तव, उसका जो हर है, धन है, सबसे पहले भगवान हर लेते हैं। भगवान ने कहा भी है भागवत में ही कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले तो उसका धन हरण कर लेता हूं, उसको भिखारी बना देता हूं, मान सम्मान उसका सब नष्ट कर देता हूं। तो यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें उसे भगवान की कृपा समझ के और परमार्थ में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसके ऊपर हम जो है शोक करते हैं, डिप्रेशन में चले जाएं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। दैट इज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर लाइफ। बलि महाराज के उदाहरण से हमको सारी चीजें पता लग रही हैं। यस्मिन् वैरानुबंधेन
रूढ़ेन विबुदे तरह बहुबोले भिरे सिद्धिम यामुहैकांत योगिनः। भगवान की स्तुति है, बड़ी सुंदर स्तुति है भगवान की। हम लोग सब बलि महाराज की स्थिति में हैं, तो हमारे लिए बड़ी उपादेय है, बड़ी कल्याणकारी है इसको समझना, कैसा हमारा विचार होना चाहिए। यस्मिन रूढ़ेन, जिसने, जिनसे, रूढ़ेन बैर अनुबंधेन, दृढ़ बैर बांध लेने के कारण, बहुवा माने बहुत से, विबुध इतरा, विबुध माने होता है देवता, और इतरा माने देवताओं से इतर अर्थात असुर, सुर और असुर। तो देवताओं से जो इतर हैं वो कौन है? दैत्य। तो असुरों ने आपसे बड़ा दृढ़ बैर बांध रखा है, आपसे बैर भाव रखते हैं, आपको द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, आपको शत्रु भाव से देखते हैं। तो जिनसे बैर भाव बांध लेने के कारण बहुत से असुरों ने सिद्धिम ले भरे, परम सिद्धि को प्राप्त किया है। कौन सी सिद्धि है वो? उ ह याम, उ माने निश्चित रूप से, ह माने निश्चित रूप से, उ माने ही, याम माने जिसे एकांत योगी प्राप्त करते हैं। जो आपके अनन्य योगी हैं वो जिस सिद्धि को प्राप्त करते हैं आपके साथ बैर का संबंध मानकर। आपका इतना हमारे ऊपर कृपा है, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? जो आपका उपकार है, आप कहें तो आप कहेंगे कि मैंने आपके ऊपर क्या कृपा की है। तो मैं कह रहा हूं कि अनन्य भाव से जो योग सिद्धि करते हैं योगीगण, वो सिद्धि आप असुरों को बैर भाव से, दृढ़ बैर भाव से प्राप्त करा देते हो, बैर भाव रखने के कारण प्राप्त करा देते हो। नारद जी ने कहा है, पहले हम लोग श्रवण कराए हैं युधिष्ठिर महाराज से 7वें स्कंध में, कि भगवान के साथ किसी भी प्रकार से हमारा योग हो जाए, क्रोध से हो जाए, बैर से हो जाए। अब जो शिशुपाल था वो तो भगवान से बैर करता था, कंस जो है वो भयभीत रहता था भगवान से। तो सभी की सिद्धि प्राप्त हुई, सभी को भगवत प्राप्ति हुई है, सिद्धि लोक की प्राप्ति हुई है, सायुज्य मुक्ति हुई है सबकी। तो कह रहे हैं इन सब लोगों ने, असुरों ने, तो इस प्रकार से आपने अपनी कृपा को असुरों के ऊपर भी जो है प्रभावित होने से कभी रोका नहीं है। बड़े बड़े योगियों को जो सिद्धि मिलती है आपकी अनंत योग साधना के द्वारा, अष्टांग योग इत्यादि के द्वारा, ज्ञान योग इत्यादि के द्वारा, वो तो जो है असुरों को ऐसे ही मिल जाती है आपके पास, आपसे सिर्फ अनुबंध करके बैर भाव का। अब आगे कहते हैं, तेनाहम निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धस्य वानुनैः पाशैर्नातिव्रीडे न च व्यथे। अब यहां पर तेन अहम, तेन माने उन्हीं जो भूरि कर्मणा है, भूरि कर्मणा माने अनंत जिनकी लीलाएं हैं, ऐसे भगवान जिनकी अनंत लीलाएं हैं, और भवत अहम आपके द्वारा जो मैं निग्रहित अस्मि पकड़ा गया हूं, और वारुणै पाशै बद्ध वरुण के पाश से मुझे बांध लिया गया है। आप जो मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण के पाश से आपने मुझे बांध लिया है, इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। न अतिव्रीडे, मुझे कोई विशेष लज्जा नहीं है इस बारे में कि आपने मुझे बांध लिया, कि मुझे लज्जा आ रही हो, मैंने कोई गलत काम किया है। और न व्यथे, और मैं व्यथित भी नहीं हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। आप सोच रहे हैं मुझे कष्ट हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, क्योंकि वरुण पाश से बांधने पर कष्ट तो होता ही है, तो मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। बलि महाराज जानते हैं कि उनको दंडित करने में भगवान का कोई विशेष कृपा छिपी हुई है, इसीलिए भगवान ने उनको किसी विषम परिस्थिति में डाला है। और भगवान की कृपा का अनुभव करते ही वही ना तो उनको लज्जा का अनुभव हो रहा है और ना ही किसी प्रकार का दुख। ये भक्तों की विशेष रूप से यही जो है बातें बड़ी भा जाती हैं। भक्त ही ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान यदि उनको दंड देते हैं तो वो कभी विचलित नहीं होते, ना कष्ट पाते हैं, ना दुखी होते हैं, ना लज्जित होते हैं, बल्कि उसको स्वीकार करते हैं भगवान की कृपा मानकर। जैसे कहा गया, ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेऽनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम।
हृदया हृत्वाक् वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। अर्थात भगवान का जो धाम है उसकी प्राप्ति के लिए उत्तराधिकार किसको मिलता है वो बता रहे हैं। जो प्रत्येक कष्ट के अंदर प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की असीम अनुकंपा का दर्शन करता है, भगवान की कृपा का दर्शन करता है, समीक्षमाणो करता हुआ वर्तमान क्रिया है, ऐसा नहीं कभी किया था, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव, तत्ते अनुकंपा भुंजान एव आत्मकृतम, कि ये मेरे ही प्रारब्ध हैं, मेरे ही पाप हैं जिसका फल मैं भोग रहा हूं। इस प्रकार सोचते हुए, स्वीकार करते हुए साथ साथ भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है। नमस्ते हृत वाक वपु भी, अपने हृदय से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से भगवान की प्रसन्नता का विधान करते हुए, शरणागति का विधान करते हुए ही जो जीवन धारण करता है वही वास्तव में उस वैकुंठ पद का उत्तराधिकारी है। दायभाग का मतलब उत्तराधिकारी। तो वही बलि महाराज जो है यहां पर अनुभव कर रहे हैं। बलि महाराज के जीवन में ब्रह्मा जी की जो शिक्षा है तत्यानुकंपाम, 10वें स्कंद में हम लोग दूसरे अध्याय में श्रवण करेंगे। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी भगवान की, तो ये पूरी चरितार्थ हो रही है यहां पर। तो कहने ना तो मुझे कोई व्यथा है ना मुझे कोई लज्जा है, मैं तो आनंद से हूं, मेरे स्वामी हैं और उन्होंने मुझे बांध लिया है, अब अपना चरण मेरे सर के ऊपर पधराएंगे, तो आपके चरण कमल मुझे सर पर मिलेंगे रखने के लिए। देखिए तो सही, आपके चरण कमल जिसके लिए जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े महात्मा लोगों के भी चरण जो है सर कभी भगवान उनके सर पर नहीं पधराते। भगवान के चरणों तक तो मिल ही चुका है बलि महाराज को, 2 बार तो प्रक्षालन कर चुके हैं भगवान का चरणों का। अब आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, पितामहो मे भवदीय सम्मतः प्रह्लाद आवेशकृत साधुवाद भवद विपक्षेण विचित्र वैशसम संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा। आविष्कृत साधुवाद में पितामह, जो कीर्ति जिनको प्राप्त हुई है मेरे प्रहलाद जी, उनकी कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। पितामह मेरे जो हैं, पिताजी नहीं पितामह, मेरे जो दादा हैं पितामह प्रहलाद जी, उनकी कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। और भवदीय सम्मत, और वे आपके निज जनों के अंदर हैं। सम्मत है माने माने गए हैं। आपके भक्तों में मेरे जो दादा हैं प्रहलाद जी, वो बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं। और तत्व परम है, और आपके ही परायण होने के कारण उन्हें स्वपित्रा, अपने पिता के द्वारा विचित्र वैशसम संप्रापित, अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए थे। उनके जो पिता हिरण्यकशिपु थे वो आपसे विरोध भाव रखते थे, और हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार के दुख दिए थे मेरे दादाजी को, लेकिन फिर भी वो आपके परायण रहे। परम माने परायण, अर्थात उन्होंने अपना पूरा जीवन आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया था। मैं उन्हीं का पौत्र हूं, मैं कभी कष्ट से नहीं घबराता हूं। बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं उन्हीं का पौत्र हूं, प्रहलाद जी का, जो आपके अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित किया है। और इतना विश्वास आपके ऊपर, इतना विश्वास था कि उनके पिता के द्वारा दिए गए इतने इतने कष्ट भी वो सहन कर गए आसानी के साथ। उनकी प्रसिद्धि तो सब जानते ही हैं। तो मैं उन्हीं के पथ चिन्हों का अनुसरण कर रहा हूं आज, और आपके द्वारा दंड दिए जाने पर भी मेरी बुद्धि आपके चरणों में ही अनुरक्त है। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी का उदाहरण दे रहे हैं कि मैं भी उन्हीं का पौत्र हूं, उन्हीं का अनुसरण कर रहा हूं। कि मात्मनानेन जहाति योनन्तः किम रिक्तहारै स्वजनाख्यदस्युभिः किम जायया संसृति हेतु भूतया मर्तस्य गेहै किमिहायुषो व्ययः।
9वां श्लोक है। यहां कह रहे हैं कि यह अंततः, जो अंततः जहाती माने छोड़ ही देता है, जिसको छोड़ना ही है। अंततः बहुत सारी हमारे पास चीजें ऐसी हैं जिनको हमें छोड़ना ही होता है। अंततः, अंत में क्या चीजें हैं? अनेन आत्मना, अनेन माने ये जो शरीर है हमारा, आत्मा माने शरीर। तो इस शरीर के द्वारा क्या लाभ इसका? किम, इसका क्या लाभ है इस शरीर का? अंत में तो ये छोड़ना ही है। तो उन्होंने, प्रहलाद जी ने निश्चय कर लिया था कि इस शरीर को लेकर क्या करना है, एक ना एक दिन तो ये छोड़ेगा ही। यह अनंतः अंततः जहाती, छोड़ना ही है इस शरीर को। फिर रिक्त हारई, रिक्त, और धन संपत्ति लेने के लिए जो हैं वो स्वजन बने हुए हैं। हमारे जो स्वजन हैं, आख्य माने उनको कहे जाते हैं, स्वजन कहे जाते हैं। वो क्या है? स्वजन के रूप में डाकू हैं, दस्यु भी। तो यहां पर अपने जो बंधु बांधव हैं उनको कह दिया गया दस्यु हैं वो, क्योंकि वो हमारा धन लूटते हैं। तो हमारा धन हरण करने के लिए तो हमारे स्वजन जो हैं अपने घर के ही, यही हमारे डाकू बने हुए हैं धन संपत्ति लेने के लिए। तो इनसे भी हमारा क्या लाभ? किम, इन डाकुओं से हमें क्या लेना देना? और संस्कृति, आवागमन का कारण, जो जिस आवागमन कारण किस लिए क्या होता है हमारे इस संसार के अंदर, जो जन्म और मृत्यु रूपी संसार है, इसके अंदर जो एक कारण है, वो कारण यहां पर बड़ा विशेष कारण बता रहे हैं। तो वो उस कारण का भी क्या लाभ? और वो कारण क्या है हम बता रहे हैं, जायया, अर्थात पत्नी रूपी। तो जो आवागमन का चक्र है ये पत्नी के कारण है। तो उस पत्नी से भी क्या लाभ? क्योंकि वो तो हमको जन्म मृत्यु के चक्र में डालती रहेगी। जब पत्नी होगी तो पत्नी में आसक्ति होगी, पुत्र में आसक्ति होगी, धन में, घर में, सब में आसक्ति पत्नी के कारण ही होती है। यदि मनुष्य अकेला हो तो कोई आसक्ति ना हो उसको, अकेला है, मस्त है, क्या करना है, मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। ये पत्नी है तो घर भी है, जिम्मेदारियां भी है, पढ़ाई लिखाई भी है बच्चों की, अनेक प्रकार की आसक्तियां पैदा हो जाती हैं। करनी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, ना हो तो भी करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं भैया, जन्म मरण के चक्र में डालने वाली ये पत्नी है, इससे भी क्या लाभ? और फिर कह रहे हैं यह आयुष व्यय, इस संसार में ये जो आयु है हमारी, ये आयु जो है हमारी इस संसार के अंदर, जब मर ही जाना है तो फिर इस घर के अंदर भी क्या रखा है? गेहई किम, गेहई किम, जब हमको मरना ही है तो इस घर में क्या मोह करना? अर्थात घर से तो निकलना ही पड़ेगा ना एक दिन। आज निकलो या कल निकलो, निकलना तो पड़ेगा। हमारे एक प्रभु जी है, वो बड़ी सुंदर बात बताते हैं, वो कोट करते हैं कि देखो, हम सबको अपने घर से निकलना है। इस बात को कभी अन्यथा ना ले आप, मैं आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात सिर्फ समझने के लिए है। ऐसा मत समझना कि मैंने कहा है तो घर छोड़ देंगे। घर नहीं छोड़ने से होगा काम, आसक्ति छोड़नी है घर में रहते हुए घर की आसक्ति छोड़नी है, यही वीरता है। अगर घर में ना रहे और आसक्ति छोड़ दी, विवाह ही ना किया और आसक्ति छोड़ दी, तो क्या लाभ हुआ? जब आसक्ति का आपने कुछ किया ही नहीं। लेकिन वीरता तो तभी है, भक्ति तो तभी है जब सब कुछ होते हुए हम छोड़ दें। तो इसलिए तो वो कहते हैं प्रभु जी कि देखो, एक बात सोचो कि हम लोगों को घर तो छोड़ना है, तो चाहे तुम 4 पैरों के ऊपर छोड़ो, चाहे तुम 2 पैरों पे ऊपर छोड़ो। तो मैंने पूछा प्रभु जी 4 पैर का क्या मतलब है? तो बताए, देखो, अर्थी को 4 लोग उठाकर लेकर जाते हैं। जब तुम 4 पैर पर छोड़ोगे तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे, कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन के लिए, अपने लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 4 पैरों पर जा रहे हो तुम। लेकिन यदि तुम 2 पैर पर छोड़ते हो तब तुम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। यह बात बड़ी गूढ़ है जो उन्होंने बड़ी सरल शब्दों में हमें समझा दी। संसार से विरक्ति हो जाए हमारी, इन बातों को यदि हम धीरे धीरे अपने हृदय के अंदर स्थान देंगे तो, वरना तो हम आसक्त रहेंगे हर चीज के अंदर। तो छोड़ना तो है आज या कल, तो फायदा किसमें है? अरे फायदा इसमें है कि आप घर में मत छोड़ो, चाहे तो भी घर में आसक्ति को छोड़ो। घर छोड़ने का मतलब यहां पर घर में आसक्ति को छोड़ना है।
तो घर में आसक्ति को छोड़ना तभी होगा जब हम, ऐसा नहीं कि हम जंगल में चले जाएंगे तो हमारी घर में आसक्ति कम हो जाएगी। वहां पर भी तो मोबाइल है ना, वहां पर भी मोबाइल है, 24 घंटे मोबाइल चलता है, आसक्ति कहां छोटी। तो मोबाइल की आसक्ति है तो मोबाइल के माध्यम से आसक्ति बनी रहेगी, चाहे आप कहीं रहो। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर से दूर परदेश में रहते हैं 5-5 साल तक पैसा कमाने के लिए। बहुत लोग मजदूर हैं जो चले जाते हैं 4 साल 5 साल, लेकिन घर में पूरे आसक्त होते हैं। घर तो छोड़ दिया, लेकिन घर को छोड़कर भी घर में ही हैं वो। तो घर में आसक्ति होना महत्वपूर्ण है, अपने उद्धार के लिए प्रयत्न कर लेना महत्वपूर्ण है। तो यही कह रहे हैं कि इस भौतिक शरीर का क्या लाभ, अंत में तो ये हमें शरीर छोड़ेगा। अपने जो परिवार के जन हैं वो भी कितने दिन हमारे साथ आएंगे, कितने समय तक हमारे साथ, ज्यादा से तक शमशान तक जाएंगे, बस उसके आगे नहीं जा सकते। धन का हरण करने के लिए सबसे पहले कि क्या छोड़कर गया है, बता दो हमको, विल कौन सी है इसकी, क्या विल में क्या लिखा है, ये सब ये पूछते हैं मरने के बाद स्वजन लोग। और पत्नी का क्या लाभ है, वो तो हमारी आसक्ति बढ़ाती है। आसक्ति बढ़ाने का एकमात्र स्रोत है हमारा परिवार, परिवार में आसक्ति, इससे बड़ी कोई आसक्ति नहीं होती है। और उस घर का भी क्या फायदा जिसमें आसक्त होकर हम अपनी सारी जीवन को ही गंवा दें। तो यही ये कह रहे हैं कि इन सब में उलझना केवल अपनी आयु को खोना मात्र है। किम आयुषो व्यय, आयुष व्यय, आयु का व्यय जो है वो इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीजें हैं सब बाहर हैं और हमारा यही केंद्र बिंदु है जीवन का। केंद्र बिंदु हमारा यही है, हम इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो संसार का मूल जो आवागमन का चक्र है वो तो बताया नर, मनुष्य और स्त्री, पुरुष और स्त्री के बीच का जो आकर्षण है। 5वें स्कंद में तो हम लोग इसके विषय में चर्चा किए हैं, 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आहु, हृदय ग्रंथि माहु, अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयम हम ममेति। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव, पुरुष और स्त्री का जो मिथुन भाव है, जो परस्पर आकर्षण है, जिसके द्वारा उनके हृदय की ग्रंथि बंध जाती हैं। पुरुष के हृदय से स्त्री का हृदय और स्त्री के हृदय से पुरुष का हृदय बंध जाता है, दिखाई नहीं देता है, अदृश्य, लेकिन ये ग्रंथि है जो बंध जाती है, बंधी हुई है। तो उसके कारण ही अपने घर में, अपनी संपत्ति में, अपने पुत्र में, अपने कुटुंबियों में व्यक्ति जो है आकर्षित हो जाता है। और इस आकर्षण के कारण, इस मोह के कारण ही उसकी एक बुद्धि बनती है, और वो बुद्धि है मैं और मेरे, मैं हूं और मेरा है, अहम और मम। ये बुद्धि तभी बनती है जब हम स्त्री के अंदर आसक्त होते हैं। बचपन में ये बुद्धि नहीं होती हमारी, जब तक हमारी कम आयु होती है, खेल कूद कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये बुद्धि नहीं होती मेरा क्या तेरा क्या, बहुत कम देखी जाती है। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि देखिए जितना भी लड़ाई झगड़े होते हैं घरों के अंदर, वो तभी होते हैं जब विवाह हो जाता है और बच्चे पैदा हो जाते हैं, तब सब घर टूटने लगते हैं, भाई भाई लड़ने लगते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। माँ बाप को भी अपने साथ नहीं रखते हैं। तो ये सारी बुद्धि मैं और मेरा की तभी होती है जब हम एक स्त्री के अंदर आसक्त होकर और उसमें सारा का सारा जीवन उसी के चारों तरफ घुमाते रहते हैं। यही हमारा केंद्र बिंदु हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा है ये केवल आयु का व्यय है। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें उतना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। धीरे 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 किस प्रकार इस आसक्ति को हमें शिथिल करना है। और यह आसक्ति शिथिल तब होगी जब हमारा भगवान में आसक्ति होगी, जब हमारी गुरु से आसक्ति होगी, जब हमारी वैष्णव में आसक्ति होगी। आसक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी योगी भी नहीं कर पाए। अंत में फिर उन्होंने भी विवाह कर लिया जाकर। हजारों हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी विवाह कर रहे हैं। तो हमारी क्या औकात है। हम तो जरा सी एक छोटी सी किसी भी सुंदर नारी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर बड़ी मूलभूत बातें जो हैं बलि महाराज के द्वारा कही गई हैं। अब हम 10वें श्लोक से अगले सत्र में श्रवण करते हैं, क्योंकि ये हमारा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसमें थोड़ा सा हमारा कुछ समय भी लगेगा।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।